नमस्कार दोस्तों। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमें कई तरह की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम कोई एस्टीमेट बना रहे हैं या कोई बिल चेक कर रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक आइटम देख रहे हैं सिविल वर्क के एस्टीमेट का। इसमें अर्थवर्क है। मान लीजिए लेंथ हमारी 41 फुट है, विड्थ 3 फुट है और हाइट 3 फुट है। अब हमें 41 फुट कैसे आया, इसके लिए नक्शे में जाकर हमें विभिन्न नाप चेक करने पड़ते हैं, और यदि हम बिल चेक कर रहे हों तो हमें साइड पे भी चेक करने पड़ते हैं और उन मेजरमेंट्स को नोट करना पड़ता है। उसके बाद हम इनको जोड़कर हम इसको लिखते हैं। इस तरह जब हमारे पास कई नाप हो जाते हैं तो हमें एक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। या तो वो कैलकुलेटर हमारे पास सेपरेटली बिल बनाते वक्त हमारे पास हो सकता है, या हम वर्बली उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन का काम, जैसे एस्टीमेट हैं, बिल्स वगैरह हैं, ये बहुत बड़ा होता है। इनमें अलग से कागज़ पे करना, हाथ से करना, या वर्बली करना, या कैलकुलेटर से करके फिर रखना, इसमें काफ़ी होश हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक एक्सीलेंट कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें कैलकुलेशन कितनी तरह की करनी है, या क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं। एडिशन, जोड़ना, सब्ट्रैक्शन, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, डिवाइड, भाग करना, एरियाज निकालना। जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कई तरह के एरियाज होते हैं, ट्राइंगल हैं, ट्रेपीजियम हैं, वॉल्यूम निकालने हैं, वेट्स निकालने हैं। अब हम एक एक करके इन पर विचार करते हैं कि किस तरह से एक्सेल वर्कशीट को कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है जोड़ना। ये हमारे पास एक वर्कशीट 1 खुली हुई है, लेकिन इसके पहले हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं। पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम जाते हैं फॉर्मेट, रो हाइट, इसको 25 कर देते हैं। फॉर्मेट कॉलम विड्थ, इसको हम करीब 10 कर देते हैं। अब हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें हम वर्टिकल को सेंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब दोस्तों, इस तरह की हम कई शीट्स बनाएंगे। उन शीट्स में दोबारा इसी तरह की मॉडिफिकेशन या सेटिंग नहीं करनी पड़े, इसके लिए हम जो शीट अभी हमने बनाई है उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल दबाया, शीट 1 पे जाके लेफ़्ट क्लिक किया और हम आगे गए तो शीट 2 उस तरह की कॉपी हो गई। इसी तरह हम 4-5 शीटें बना लेते हैं। कंट्रोल क्लिक ड्रैग, कंट्रोल क्लिक ड्रैग, कंट्रोल क्लिक ड्रैग, कंट्रोल क्लिक ड्रैग। अब हम शीट्स के नाम भी बदल देते हैं। इसमें डबल क्लिक किया और इसको लिख देते हैं ऐड। दूसरी शीट पे गए, इसको डबल क्लिक किया, सब्ट्रैक्ट। तीसरी शीट पर गए, डबल क्लिक, मल्टीप्लाई। चौथी शीट पे गए, डिवाइड। नेक्स्ट शीट पर गए, इसको एरिया लिख देते हैं। नेक्स्ट शीट पर गए, वॉल्यूम। ये जो आप वर्कबुक की शीट नंबर 1 देख रहे हैं, जिसको हमने ऐड नाम दिया है, इसमें आप 1 या 2 लाइनें छोड़कर यहाँ पर आप लिख दीजिए ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल। ऐसे ही 2 लाइनें और छोड़ दीजिए, या 1 लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए टोटल। अब हम ग्रिड B12 में जाते हैं और यहाँ एक फॉर्मूला फीड कर देते हैं, दिस इक्वल्स सम ब्रैकेट स्टार्ट
यहाँ पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाकर डाउन एरोज, हमें यहाँ तक टोटल चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पॉइंट के 2 डेसिमल तक हमें राउंड फिगर में चाहिए होता है, इसलिए हम फॉर्मूले में राउंड और लगा देते हैं। यहाँ गए, इसको टू राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमा 2, मान लीजिए हमें 2 डिजिट तक ही राउंड चाहिए, एंटर। अब इस पूरी रो को सिलेक्ट करते हैं और बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी। ऐसे ग्रांड टोटल वाली रो को भी सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बी। अब ये पूरी की पूरी ये जो टोटल हमने किया है इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, हमें यहाँ से करना है, शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक और यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। अब हम इनमें ग्रिड लाइंस डाल देते हैं। अब दोस्तों ये हमारे लिए जोड़ने का एक अच्छा कैलकुलेटर बन गया है। लेकिन इसके पहले एक काम और कर देते हैं, ग्रांड टोटल में भी एक फॉर्मूला डाल देते हैं, दिस इक्वल्स सम, हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट करते हुए राइट एरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देखेंगे कि बी सी डी पी तक हमारे ढेर सारे कॉलम्स बन गए हैं। और अब हम इसमें देखेंगे कि हम जो भी इसमें नंबर डालेंगे वो सब जुड़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 9, 25, 56, 25.6। अब ये तो हमने एक इंडिविजुअल कॉलम लिया है, तो इंडिविजुअल कॉलम मान लीजिए अपन बी कॉलम की बात करें, ये पूरा का पूरा जोड़ यहाँ पर आ गया है। अब मान लीजिए हम और चलते हैं, अब ये ग्रांड टोटल है वो इन सभी टोटल्स का टोटल है, तो आपको ग्रांड टोटल भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास ये हैं 11 रोज़ हैं, इसमें आप 11 नंबर तक जोड़ सकते हैं। आगे जोड़ने के लिए आपको सी डी ई इनमें जाना पड़ेगा और इनको जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक तो इंडिविजुअल टोटल इनके यहाँ जैसे रो नंबर 12 में टोटल रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक तो इससे मिल जाएगा, और बाकी के सारे टोटल हैं जो हमें ग्रांड टोटल चाहिए वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। देखिए तो आप देख सकते हैं ये हमारे लिए कितना आसान हो गया है। हमें हमारे टेबल पर कुछ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कैलकुलेटर पर काम करने की ज़रूरत है, और ये हमारे इस तरह से कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है। ये दोस्तों अब हमने ऐड वाली शीट बना ली। अब हम सब्ट्रैक्ट पर चलते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब हमें यहाँ 2 फिगर देने पड़ेंगे, मान लीजिए ए जिसमें से हमें घटाना है और बी जिसको घटाना है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला दे देंगे a माइनस बी। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। यहाँ पर डिपेंड करता है कि टोटल आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मान लीजिए a माइनस बी का भी हमें टोटल चाहिए, तो दिस इक्वल्स सम, हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से चाहिए, शिफ्ट दबाते हुए डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये पूरा का पूरा हम दोबारा कई जगह कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर लेते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ पर कंट्रोल बी, यहाँ पर कंट्रोल बी। इन पर हम ग्रिड लाइंस भी डाल देते हैं। अब हम ए और बी की वैल्यू देकर देखते हैं, ए बी, और यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं, दिस इक्वल्स ए माइनस बी, एंटर। और यही हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ तक हमें कॉपी करना है और एंटर। ऐसे हम ये पूरा का पूरा यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं।
एक, कंट्रोल दबाकर यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल दबाकर यहाँ पर क्लिक किया और एंटर। ऐसे हम 2-3 जगह और टेस्ट कर लेते हैं। -25। अब जैसे a माइनस बी वाला कॉलम है उसमें हमने टोटल डाल दिया है। अब आप चाहें, इसको पहले बोल्ड कर दें, तो आप जैसे a के हैं, b के हैं, इनमें भी आप टोटल डाल सकते हैं। इससे आपका एडिशनल फ़ायदा ये होगा कि यदि a और b के इंडिविजुअल जो आइटम्स हैं उनका भी टोटल आपको यहाँ मिल जाएगा। ये दोस्तों हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। अब हम मल्टीप्लाई देखेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर डिपेंड करता है आपको कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब मान लीजिए हमें लेना है a b, हमें 2 नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है। एक जगह हम 3 का कर लेंगे, a b c, लेकिन इससे पहले यहाँ एक बार लिख दें a इंटू बी। ऐसे यहाँ लिख देते हैं a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, पूरी शीट को सिलेक्ट करके इसको सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला डाल देते हैं, दिस इक्वल्स राउंड a मल्टीप्लाइड बाय b, कॉमा 2 डिजिट्स, एंटर। यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला डाल देते हैं, दिस इक्वल्स सम, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे हम यहाँ भी फॉर्मूला डाल देते हैं, दिस इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। यहाँ राउंड और लगा देते हैं, और कॉमा 2 डिजिट तक हमें राउंड चाहिए, कॉमा कॉमा 2 डिजिट तक हमें राउंड चाहिए, एंटर। ऐसे हम यही फॉर्मूला यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ऐसे हम पूरा का पूरा शिफ्ट कंट्रोल सी, यहाँ पर क्लिक किया, एंटर। इन 2 कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक डिलीट, एंटायर कॉलम। यहाँ पर हम ग्रिड लाइन दे देते हैं, अब हम इन सभी फार्मूलों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ऐसे ही यहाँ कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल सी, एंटर। मान लीजिए हमें 25.3 को 36.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन का भी कैलकुलेटर रेडी हो गया। यहाँ हमने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का एक कॉलम बनाया है, यहाँ ये 3 डिजिट का है, ऐसे 2 डिजिट का दोबारा ले लिया, और ऐसे ही 3 डिजिट का यहाँ पर ले लिया। आपको जिस तरह से ज़रूरत पड़ती जाती है आप इस तरह से अपने मैक्सिमम डिजिट्स के लिए कैलकुलेटर रेडी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों यदि आप चाहें तो रिज़ल्ट को हम कोई कलर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस रिज़ल्ट को हम कोई कलर दे देते हैं, ग्रीन। ऐसे ही हम सबको कर देते हैं, कंट्रोल
यही काम आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी कर देते हैं। कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम डिवाइड पर चलते हैं। मान लीजिए ये एक नंबर है और इसमें से हमें b को डिवाइड करना है, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा a डिवाइडेड बाय b। अब हम पूरी शीट सिलेक्ट करके इसको सेंट्रली अलाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम वही लिख देते हैं टोटल, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इक्वल्स राउंड a डिवाइडेड बाय b, 2। एंटर। अब इन सबको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला फीड कर देते हैं, दिस इक्वल्स सम ब्रैकेट स्टार्ट, हमें यहाँ से लेना है, शिफ्ट दबाते हुए डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये चीज़ें हम 3-4 जगह कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से काम करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है। कंट्रोल V, एस्केप। यहाँ हम इन सबको कलर भी दे देते हैं। यहाँ पर हम सबको ग्रिड लाइन दे देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 7, एंटर। ये आपका रिजल्ट आ गया। 1000, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये दोस्तों अभी हमने डिवाइड देख लिया है। अब हम एरिया पे चलते हैं। अब एरिया में कई तरह के एरियाज हो सकते हैं, जैसे ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है, फुटिंग का वॉल्यूम है। तो पहले हम एरिया की बात करते हैं और ट्रायंगल को ले लेते हैं। जनरली हम एरिया दो तरह से निकालते हैं, हाफ बेस हाइट, और होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इनके मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट। यहाँ पर हम लिख देते हैं बेस और यहाँ लिख देते हैं हाइट, यहाँ लिख देते हैं एरिया। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दिस इक्वल्स राउंड 0.5 मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट, कॉमा 2 डिजिट तक ले लेते हैं। और ये फार्मूला हम 3-4 जगह कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। यहाँ पर हम ग्रिड लाइन डाल देते हैं, इसको हम मर्ज कर देते हैं और इसको हम रिज़ल्ट को ग्रीन कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए बेस हमारी मान लीजिए 8 फुट है और हाइट है 4 फुट, तो एरिया इस तरह से आपका आ गया। इतनी सारी लाइंस हैं, हम कई जगह कई ट्रायंगल्स के एरिया एक साथ निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो लाइंस और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसको भी ग्रीन कर देते हैं। ये उस ट्रायंगल का एरिया आ गया जिसका हमें बेस और हाइट पता है। अब हम उस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं जिसकी हमें
हाइट नहीं पता है, केवल 3 साइड्स ही पता हैं, तो हम फॉर्मूला डाल देते हैं। साइड ए, साइड बी, साइड सी, एस, एरिया। ये हम फॉर्मूला डाल देते हैं। एरिया होता है दिस इक्वल्स एस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। अब इन सबको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसकी पावर आ जाएगी 0.5, एंटर। लेकिन इसमें एक बात और है, हमें जो हमारे रिजल्ट चाहिए वो डेसिमल की 2 प्लेसेस तक हमें चाहिए होते हैं, तो हम इसमें राउंड भी लगा देते हैं। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा 2, एंटर। यही हम 4-5 जगह कॉपी कर लेते हैं। एंटर। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर s का भी फॉर्मूला डालना पड़ेगा और s की वैल्यू होती है दिस इक्वल्स ब्रैकेट स्टार्ट दिस प्लस दिस ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2, एंटर। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। एंटर। यहाँ पर हम ग्रिड लाइंस दे देते हैं, ऐसे इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, डबल क्लिक, कंट्रोल वी। इसको हम ग्रीन कर देते हैं और अब हम कुछ वैल्यूज देते हैं 3, 4, 5। अब दोस्तों हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं टॉप साइड, यहाँ लिख देते हैं बॉटम साइड, यहाँ पर हाइट, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया। हमारा फॉर्मूला होगा दिस इक्वल्स ब्रैकेट स्टार्ट टॉप साइड प्लस बॉटम साइड इनका हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसमें हम राउंड भी लगा देते हैं। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा 2, एंटर। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, शिफ्ट डाउन की, एंटर। ग्रिड लाइन खींच देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हम कुछ वैल्यू देकर देखते हैं 5, 9, 3। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको भी ग्रीन कर देते हैं और इसको भी ग्रीन कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों जो डिफरेंट फिगर्स होते हैं आपको इनके एरिया के फॉर्मूलेज पता ही हैं। इस तरह से आप इनको हेडिंग डालकर और फॉर्मूला फीड कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका एरिया का भी कैलकुलेटर हो गया। अब हम दोस्तों वॉल्यूम पर चलते हैं। वॉल्यूम, मान लीजिए अब हमें इस फुटिंग का वॉल्यूम निकालना है। इसका बेस की जो साइड्स हैं ए और बी हैं और जो टॉप की साइड्स हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। ऐसे ही स्मॉल डी और कैपिटल डी इनकी वेरियस साइड्स हैं जो आप फिगर में देख सकते हैं।
अब हम यहाँ फार्मूला फीड कर देते हैं, ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल एच इज इक्वल्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बेस एरिया टॉप एरिया वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम एरिया के फॉर्मूले दे देते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं। बेस एरिया दिस इक्वल्स राउंड ए मल्टीप्लाइड बाई बी कॉमा 2। ऐसे टॉप एरिया दिस इक्वल्स राउंड स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल बी कॉमा 2 एंटर। अब वॉल्यूम रहेगा दिस इक्वल्स एल बी डी प्लस एच बाई 6 A1 प्लस A2 प्लस 4AN। दिस इक्वल्स A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाय D प्लस H डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट A1 प्लस A2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम राउंड लगा देते हैं, कॉमा 2 एंड इन सबको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C एंटर। यहाँ हम ग्रिड लाइन दे देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। अब हम इसको कुछ वैल्यूज देते हैं। मान लीजिए ये 6 है, ये 6 फुट है, ये मान लीजिए 2.5 फुट है, ये 8 फुट है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 0.58 है। हम यहाँ भी फॉर्मूला देना पड़ेगा, H इज इक्वल टू D माइनस D एंटर, कंट्रोल C एंटर। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। इस तरह दोस्तों देखिए वॉल्यूम निकालना भी आपके लिए कितना आसान हो गया। आपको केवल सारी वैल्यूज ही इस फॉर्मूले में फीड करनी है। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे फिगर्स होते हैं जिनका हमें वॉल्यूम निकालना होता है, उनके आपको फॉर्मूलेज पता ही हैं। आप इस तरह से
इसमें फीड करके इनको कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ और बातों पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक शीट की कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक राइट साइड में, और इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों कई बार हम जब एस्टीमेट या बिल चेक कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, तो हमें कई फार्मूलेस की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बार बार फार्मूले डालने पड़ते हैं। ये फार्मूले कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आप ये देख रखे हैं। इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमें 3 मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है, जैसे नंबर 1 है 5 6 8। ये मान लीजिए कोई अर्थवर्क है या कोई भी क्यूबिक क्वांटिटीज है, तो इसका फॉर्मूला होगा दिस इक्वल्स राउंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉमा 2। अब ये आपके लिए एक तरह से कैलकुलेटर का काम करेगा, क्योंकि अब कभी भी आपको यदि इस तरह की कैलकुलेशन करनी हो, इसको आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आप सीधे इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, और जहाँ आपको इसको लेके जाना है आप इसको कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। अब ये तो हो गई 3 मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पेंटिंग का काम करना है। अब मान लीजिए हमें पेंटिंग का काम करना है, उसमें 2 नाप होते हैं, मान लीजिए लेंथ और विड्थ, हमें खाली छोड़ना पड़ता है। तो फॉर्मूला रहेगा दिस इक्वल्स राउंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटर। इस तरह से अब आपको बार बार ये फार्मूला फीड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको फार्मूले की ज़रूरत है, आप इस पूरी लाइन को कॉपी करें और जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए। इन सभी फिगर्स को आप मिटा सकते हैं, डिलीट, और फिर अपने नए फिगर भर के आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। डिलीट। ऐसे कई बार हमें खाली 2 ही सम्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे कई बार हमें 2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए केवल लेंथ ही हो, जैसे डोर फ्रेम की जो लेंथ है वो खाली लेंथ ही होती है। मान लीजिए 5 नंबर डोर है और एक की लेंथ है आपकी, सब मिलाकर 12 फुट है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंटर, और इसका फॉर्मूला होगा राउंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉमा 2 एंटर। अब यहाँ पर हम ग्रिड लाइन खींच देते हैं। तो अब जब भी आपको अगली बार से कहीं कुछ कैलकुलेट करना हो, या कोई आपको बिल बनाना हो, या आपको कोई एस्टीमेट बनाना हो, या और भी इसी तरह से कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं जहाँ बार बार फार्मूलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको फार्मूले करने में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और कई जगह अब जहाँ नंबर यूज़ नहीं होते वहाँ डैश का यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से बस कॉपी कीजिए, मान लीजिए कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और जितनी जगह आपको पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए, एंटर, और इन सबको आप मिटा दीजिए। अब जो भी आपको फीड करना है, ये इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका समय भी बचाएगा और आपको स्क्रीन से भी बचाएगा, क्योंकि एक तो पूरा काम आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको इधर उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नज़र खाली कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रखनी पड़ेगी। इस शीट को हम एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए डेटा। अब हम एक और इसकी नई शीट बनाते हैं, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, और इस शीट को नाम दे देते हैं वेट्स।
ये सब डिलीट कर देते हैं। दोस्तों हमें कैलकुलेशन में अधिकतर वेट निकालने की ज़रूरत होती है, जैसे एमएस फ्लैट्स हैं, स्क्वायर बार्स हैं, राउंड बार्स हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं एमएस फ्लैट्स के बारे में। यहाँ हम लिख देते हैं विड्थ, यहाँ आ जाएगी थिकनेस, लेंथ, वेट। अब विड्थ हम देंगे एमएम में, थिकनेस एमएम, लेंथ मीटर और वेट आ जाएगा केजी। इसमें फॉर्मूला रहेगा दिस इक्वल्स राउंड विड्थ। अब क्योंकि विड्थ हमने एमएम में दी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 1000 से भाग दे देते हैं। ऐसे ही इंटू थिकनेस इंटू लेफ्ट एरो। अब लेंथ क्योंकि मीटर में है, इसलिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और मल्टीप्लाइड बाय 7850, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है, कॉमा 2। अभी हम कुछ जगह कॉपी कर लेते हैं। इसमें ग्रिड लाइन दे देते हैं, मर्ज, इनको हम बोल्ड कर देते हैं। अब हम कुछ वैल्यूज़ देकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 25 mm का एमएस फ्लैट है, 5 mm थिकनेस है और लेंथ है 1 मीटर, तो ये इसका वेट आ गया केजी में। मान लीजिए हमारे पास 12 mm का कोई स्क्वायर बार है, तो 12 mm विड्थ हो गई, 12 mm थिकनेस हो गई। मान लीजिए हमें 1 मीटर की चाहिए, तो ये इसका वेट केजी में आ गया। इसको हम कलर दे देते हैं। अब दोस्तों हम राउंड स्टील बार्स की बात करते हैं। यद्यपि इनके वेट तो आपको वर्बली याद होंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी क्रॉस चेक के लिए और एकदम से कुछ चीज़ याद नहीं आए, तो इसके लिए हम इसको यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं डाया, यहाँ वेट। डाया हम देंगे एमएम में और वेट आ जाएगा केजी पर मीटर में। दोस्तों वेट का फॉर्मूला हम सबको पता है, और ये होता है d²/162। सो दिस इक्वल्स राउंड d⁻² डिवाइडेड बाय 162। इसकी प्रेसिजन हम 3 डिजिट तक रख लेते हैं। कुछ जगह कॉपी कर लेते हैं, हम लोग कलर भी दे देते हैं, ग्रिड लाइन भी खींच लेते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे 8 mm ये आ गया, 10 mm ये आ गया, 12, 16, 20, 25, 20। अब दोस्तों हम एक नई शीट बनाते हैं, कंट्रोल क्लिक करके राइट साइड, और इसका नाम दे देते हैं कन्वर्जन। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें कई जगह कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फिट में कन्वर्ट करना है, या कई बार हम जब इंच और फुट में काम करते हैं तो हमें उनको इंच के फुट बनाने पड़ते हैं या फुट के इंच बनाने पड़ते हैं। इसके लिए हम पहले देखते हैं इंच को फुट में कैसे करें।
तो यहाँ हम लिख देते हैं इंच फीट। इसका फॉर्मूला रहेगा दिस इक्वल्स राउंड, अगर यदि इंच को 12 से भाग करें तो ये फुट में आ जाता है। ऐसे 3-4 जगह कॉपी कर लेते हैं। बोल्ड, इसको लिख देते हैं कन्वर्जन। ग्रिड लाइन खींच देते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 इंच 0.08 फीट, ऐसे ही 2, 3, 11, 9, 12। इसको हम कलर दे देते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास बीघा में कोई एरिया है, उसको स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आ गया बीघा, यहाँ हम लिख देते हैं स्क्वायर मीटर, यहाँ स्क्वायर फीट। यदि हमें बीघा को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा दिस इक्वल्स राउंड बीघा मल्टीप्लाइड बाय 2529.2025। इसको हम 3 डिजिट तक ले लेते हैं, एंटर। ऐसे ही यदि स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना हो तो इसका फॉर्मूला रहेगा दिस इक्वल्स राउंड बीघा मल्टीप्लाइड बाय 27,225। इसको भी हम 3 डिजिट तक ले लेते हैं। अब इनको कुछ कॉपी कर लेते हैं। ग्रिड लाइन्स, मर्ज, एरिया। अब मान लीजिए हम 1 बीघा को लेते हैं तो इसमें इतने आ गए, 25 बीघा लेते हैं इसमें आ गए। अब हम एकड़ को ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा दिस इक्वल्स राउंड एकड़ मल्टीप्लाइड बाय 4046.85642। इसको भी हम 3 डिजिट तक ले लेते हैं, कुछ कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, बोल्ड, अब हम देखते हैं 1 एकड़ को ले लिया। अब मान लीजिए हमें स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर, इसका फॉर्मूला रहेगा दिस इक्वल्स राउंड स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय
0.0929। इसको हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं, एंटर। इसको बोल्ड कर देते हैं, कलर दे देते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। 50 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट। अब हम क्यूबिक फीट को देख लेते हैं। क्यूबिक फीट को मान लीजिए क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। इसका फॉर्मूला रहेगा दिस इक्वल्स राउंड क्यूबिक फीट मल्टीप्लाइड बाय 0.02832। इसको हम 3 डिजिट तक ले लेते हैं, Ctrl+C, एंटर। बोल्ड कर देते हैं, कलर दे देते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज देते हैं। अब दोस्तों इस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने देखा ऐड में, इसमें आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप कैलकुलेटर खोलें इसको आप हमेशा 0 ही रहने दें। जैसे मान लीजिए एंटर, इसको हम यहाँ से दे देते हैं, इसको Ctrl+C कर देते हैं, एंटर। ऐसे हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और जब भी आपको इसको यूज़ करना हो उससे पहले एक बार टोटल के खाने में ये जो फॉर्मूला है इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिए। इसमें F2 दबाइए तो आपको पता पड़ जाएगा कहाँ से कहाँ तक का टोटल है। और इसके बाद ही जो आपको कैलकुलेशन करनी है उसकी आप एंट्री करिए। इनको अनबोल्ड कर देते हैं। ऐसे नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट पर। इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात ये भी, इसमें जो भी फॉर्मूले वाली ग्रिड्स हैं उनको आपको टच नहीं करना है। इनको आप 0 कर दीजिए, 0 ये, और C करके इन सबको यहाँ पर आप ज़ीरो कर दीजिए। साथ में सेव करना भी ना भूलें, Ctrl+S। और एक बार क्रॉस चेक भी आप अवश्य कर लें। जैसे मान लीजिए 10 लिखा, इसमें से 5 गया तो 5 ही होता है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही फीड है। ये दोस्तों इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब हम इसको यूज़ कर देते हैं और गलती से सेव कर लेते हैं तो किसी कारणवश यदि फॉर्मूला डिलीट हो गया हो या बदल गया हो, जो आपने किसी जल्दी जल्दी में कर दिया हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही इस बात की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इस वर्कबुक को कभी भी सेव नहीं करना है। यदि आपको अलग से ही कुछ ज़रूरत है तो पूरी की पूरी आप शीट को कहीं अपनी दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई में जाते हैं, कंट्रोल,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। 2-3 जगह आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 4, 5, 3। ऐसे हम चलते हैं डिवाइड पर। सबसे पहले 0 कर देते हैं, 0 यहाँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब हम कुछ टेस्ट करते हैं। 50, 5, 10, ये रिज़ल्ट आपको मिल गया। एरिया पे जाते हैं, 0, कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल। अगर मैक्सिमम ग्रिड्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबाकर कर सकते हैं। चेक करते हैं, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4। ऐसे हम वॉल्यूम पर जाते हैं, 0, कंट्रोल सी, एंटर। अब जिस भी ग्रिड में हमारे फॉर्मूले फीड हैं उसको हमें टच नहीं करना है। और इसकी जानकारी के लिए कि इसमें फॉर्मूले हैं, इसको हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं। इनका बोल्ड हटा देते हैं।